माँ बनने की वो खुशी, वो एक छोटी सी नन्ही सी जान को ज़िंदगी में लेकर आना, वो माँ बनने के पहले सारे सपने सजाना। एक सपना सा होता है एक औरत के लिए माँ बनना। माँ बनने की खुशी के साथ साथ एक नए बच्चे को जन्म देने वाली माँ बहुत से प्रॉब्लम से भी गुजरती हैं, जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। बहुत सी एक्ट्रेसेस जैसे करीना कपूर, आलिया भट्ट ने आगे आके अपने इंटरव्यूज़ में अपनी पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में शेयर किया। हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। उन्होंने बताया कि कैसे प्रेगनेंसी के बाद उन्हें मूड स्विंग्स, एंजाइटी और कभी कभी अकेलेपन का सामना करना पड़ा। क्या आपने कभी सोचा है कि सुपरस्टार मॉम्स की ज़िंदगी का ये पहलू कैसा होता है? आइए समझते हैं इसके बारे में और वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने विचार हमें ज़रूर बताइएगा। पोस्टपार्टम डिप्रेशन, इस टॉपिक के बारे में लोग या तो ज़्यादा जानते नहीं हैं या फिर इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, या अगर जानते भी हैं तो इसे इग्नोर कर देते हैं। लोगों को ये कोई सीरियस इशू नहीं लगता। हमारे मोहल्ले के आंटियाँ या फिर हमारे मोहल्ले के लोग ही कह देते हैं, भाई हमारे ज़माने में तो हमने इतने बच्चे पाले हैं, ये सब तो सारी आम चीज़ें हैं, आम बातें हैं, इस पे इतना ध्यान मत दो। अरे इतना क्या करना, ये सब तो होता रहता है। बाबा रे, इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है, हमने तो ऐसे ही इतने बच्चे पाल लिए। क्या आपने भी इस तरीके की बातें सुनी हैं? हेलो न्यू मॉम्स एंड मॉम्स टू बी, आई वॉन्ट कि आप ये वीडियो को देखें और समझें पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में, ताकि हमारे आसपास अगर कोई भी ऐसे हैं या फिर हमारे आसपास कोई न्यू मॉम्स हैं या मॉम्स टू बी हैं तो हम उनकी हेल्प कर सकें। पोस्टपार्टम डिप्रेशन के सिम्टम्स को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि आपके आसपास के कौन से लोग ऐसा फेस कर रहे हैं तो आपको इसके सिम्टम्स को जानना बहुत ज़रूरी है। इसके कुछ सिम्टम्स हैं बहुत ज़्यादा उदासी या होपलेसनेस, या फिर इंटरेस्ट का खो जाना, थकान और एनर्जी की कमी, नींद में परेशानी, अपने बेबी से जुड़ने में दिक्कत, अक्सर इरिटेट रहना या गुस्से में आना, बहुत ज़्यादा रोती रहना, गिल्ट या वर्थलेसनेस का एहसास। ये सब थी कुछ आम सिम्टम्स पोस्टपार्टम डिप्रेशन की। आइए कुछ मिथ्स और फैक्ट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। मिथ नंबर 1, पोस्टपार्टम डिप्रेशन तो सिर्फ थोड़ी देर का मूड स्विंग है, ये तो अपने आप ठीक हो जाता है। क्या आपने भी ऐसे कुछ सेंटेंसेस हमेशा सुने हैं? ये सुनने में सिंपल लगता है, पर फैक्ट ये है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक सीरियस कंडीशन होता है। ये बस 1-2 दिन का फेस नहीं होता, बल्कि कभी कभी लंबे समय तक रह जाता है। इसका ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये आपके और आपकी बेबी के रिलेशनशिप को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। मिथ नंबर 2, सभी न्यू मॉम्स को पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है। बिल्कुल नहीं, सब मॉम्स को ये नहीं होता। कुछ मॉम्स को सिर्फ थोड़ा सैड फील हो सकता है, जिसे हम बेबी ब्लूज़ कहते हैं, लेकिन पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक अलग और ज़्यादा सीवियर कंडीशन है जो सबको नहीं होती। मिथ नंबर 3, अगर आप स्ट्रॉन्ग हो तो आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन नहीं हो सकता। दोस्तों, स्ट्रेंथ का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो हार्मोन्स और दिमाग के बैलेंस का बात है। मिथ नंबर 4, अगर आप अपनी बेबी से प्यार करती हो तो आपको डिप्रेशन कैसे हो सकता है? ये एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने बेबी से कम प्यार करती हैं। आप अपने बेबी को पूरे दिल से चाहती हैं, लेकिन फिर भी ये कंडीशन हो सकती है। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। मिथ नंबर 5, पोस्टपार्टम डिप्रेशन होने का मतलब है कि आप एक बुरी माँ हो। ये बिल्कुल गलत है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि आप बुरी माँ हैं। ये एक मेडिकल कंडीशन है और आपको बस हेल्प की ज़रूरत है, बस इतनी सी बात है। इसके बारे में एक और मिथ है कि इसका कोई इलाज नहीं, ये तो अपने आप ठीक हो जाएगा। थेरेपी, काउंसलिंग
और कभी कभी मेडिकेशन से इसे बिल्कुल ठीक किया जा सकता है, बस प्रोफेशनल हेल्प लेना ज़रूरी है। अपने आप को ऐसे छोड़ देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। थैंक यू, बाय बाय।